नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 15वीं। इसका एक भाग अपने पहले कर चुके हैं। तो देखो 9वां और 10वां क्वेश्चन तो आपके बस क्रियाकलाप पर आधारित है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आप क्या करो कि आप अपने विद्यालय के गेट पर खड़े जाओ, किसी भी समय अंतराल में 2 घंटे 3 घंटे के लिए किसी भी टाइम खड़े जाओ, भी 10 से 12 खड़े जाओ, 9 से 12 खड़े जाओ। आप क्या देखो कि प्रत्येक घंटे में जो वाहन गुजरते हैं, 10 से 12 की बात करें तो 2 पहिया वाहन कितने गुजरे उनकी संख्या देखो, 3 पहिया वाले वाहन कितने गुजरे उनकी संख्या देखो, और 4 पहिया वाले कितने वाहन गुजरे उनकी संख्या को देखो, और कुल योग है वो निकालो। देखो मान लो कि 2 पहिया वाले आपके 11 वाहन गुजरे, इसके 5 गुजरे, इसके 2 गुजरे, तो 5 2 7 और 11 कितने हो गए, कुल 18। फिर क्या कह रहा है कि आप किसी भी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता निकालो। किसी भी एक वाहन का 2 पहिया जो वाहन है, तो 2 पहिया वाले वाहन कितने हैं 11 और टोटल कितने हैं 18। उसकी प्रायिकता क्या होगी 11/18। यदि 3 पहिया वाले का पूछा होता तो 5/18, 4 पहिया वाले का पूछा होता तो 2/18। इसी तरह सेम क्रियाकलाप आपको दे रखा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अपनी कक्षा में मतलब विद्यार्थियों को क्या कहो कि 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए कहो, और आप कक्षा से एक विद्यार्थी से चुन लो और उससे इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्याएं 3 से भाज्य है। और याद रखिए कि यदि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है, यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। आपने किसी भी बच्चे को कहा कि 3 अंकों वाली संख्याएं लिखो, तो मान लो उसने 3 अंकों वाली क्या संख्या लिखी, कुछ भी लिख ली। 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट है, 101 102 करते करते कहाँ तक चलती है 999 तक चलती है ये 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या जो कुल संख्याएं कितनी है 3 अंकों वाली, टोटल कितनी है यहाँ से, और एंडिंग पॉइंट ये है। तो इसमें से 99 को घटाया तो अपने पास जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं कितनी है 900 है। 3 से जो भाजित होती है संख्याएं वो कौन सी होती है 102 105 108, इस प्रकार चलते चलते 999 ये संख्याएं 3 से भाजित होती है। तो 3 से भाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो वैसे कुल संख्याएं हैं 300। 3 से भाजित होने वाली कुल संख्याएं क्या है 300 है। और अपने से क्या पूछा उसने कि जो 3 से भाज्य होती है उनके बारे में। 3 से भाज्य होती है 300 संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य होती है। कुल 3 अंकों वाली संख्या 900 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 2 0 से 2 0 कट गया, 3/9 1/3 इसकी जो प्रायिकता होगी 3 से भाज्य होने वाली अंकों की संख्या की प्रायिकता। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन आपको ये दे रखी है कि 5 किलोग्राम जो आटे की थैलियां हैं, वैसे वास्तव में वो उनकी बार ये है। तो क्या करना है 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली जो है उसका चयन करना है उनकी प्रायिकता का। पहले इनको क्या करोगे अवरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे। तो सबसे छोटी क्या है 4.97, उसके बाद 4.97 के बाद 4.98 भी पड़ा है 4.98, और उसके बाद है 5 पूरा, फिर 5.03 5.04 05 5.06 07 08 09 09 है क्या 8 तक की है 8 तक की है। 8 कितनी बार है 1 और 2 बार 5.08। इसने क्या कहा 5 से अधिक 1 2 3 4 5 6 7, 5 से अधिक कितनी है 7 है। कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल है 11। तो क्या हो गया 7/11। इसी तरह 12वां क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है 12वां और 13वां। 12वां क्वेश्चन आपको पहले इनको क्या करना है उसी में चेंज करना पड़ेगा। ये 14.2 में अपने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 14.2 में इसके अपने सारणी बना चुके हैं, आप देख सकते हो वहां से। तो उसके बाद इसने क्या पूछा है कि 0.012 से 16 में सल्फर डाई के सांद्रण होने की। 12 से 16 में जो है वो आएगा आपके पास 2। 12 से 16 के अंदर आप सीधा भी काउंट कर सकते हो कि 0.12 से 0.16, 0.12 से ऊपर और 16 से नीचे, ठीक है। 0.12 1 1 1 1 0.12 से 1 और 1 ये रहा 2 2 आ गया। और टोटल ये कितने हैं टोटल अपने पास आएंगे 30, तो 2/30 तो कितना हो गया 1/15 हो गया। यहाँ से सीधा ही काउंट कर लोगे, एक ही क्वेश्चन दिया तो सारणी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन ये वाला है
इस प्रकार का समूह देकर आपसे क्या पूछा गया है कि ए बी होने की प्रायिकता, तो ए बी वाले कितने हैं 3 हैं और टोटल कितने हैं 30 है। बस यही देखना है, जो पूछा है वो कितनी है और टोटल कितनी है, दो ही चीजें पता है तो अपनी प्रायिकता हल होगी। तो 3 एकम 3 10, कितनी प्रायिकता होगी 1/10 अपनी जो प्रायिकता होगी। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है 15वीं, ये भी आपकी पूरी होगी। तो आपकी ये गणित है एनसीईआरटी क्लास 9 की पूरी जो वीडियो है वो अब मैंने बनाई है। आपने यदि नहीं देखी तो आप देखकर उनको समझ सकते हो। धन्यवाद।